राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जब से मेरी रुचि जागृत हुई है प्रभु के प्रति, इस महादेव जी की कृपा से मिली खुशी कभी कभी अहंकार के रूप में मुझे अंदर ही झलकने लगती है। ये खुशी कभी अहंकार का रूप ना ले ले, इसको कैसे नहीं, सुनिश्चित बस किया जा सकता भगवान जब वो अंदर ऐसा लगे तो भगवान की शरण में जाओ, अंदर ही अंदर भगवान से पुकारो, हे भगवान देखो हम अहंकार आ रहा है, नाथ इसकी रक्षा करना, भगवान संभाल लेना, प्रभु संभाल, तो वो संभाल लेंगे। अहंकार से बचने के लिए भगवान की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, वही कृपा करके रक्षा करते हैं। तो भगवान की शरण में जाओ, हे भगवान मुझे बचा लो, तो फिर भगवान बचा लेंगे। अपने को पता चल रहा है ना कि अब अहंकार आ रहा है, तो राधा 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 राधा, हे प्रभु नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इससे लड़ सकूं, आप मुझे बचा लीजिए। तो हम ऐसे ही जब हमारे अंदर विकार आवे, कोई भी विकार, ये सब षड विकार के अंदर है, अहंकार भी 6 विकार के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार और मत्सर, जो मद है वही अहंकार है। तो इसलिए इन विकारों में से कोई भी विकार यदि हमारे हृदय में अपना अधिकार जनाना चाहता है तो हृदय बिहारी भगवान से हम प्रार्थना करें, नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप ही से हटा दीजिए, तो हटा देंगे। ठीक है। प्रिया जी रांची से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन सहस्त्र विचारों के विवादों में ऐसे गोते लगाता है कि निष्कर्ष में फिर विचलितता ही मिलती है। महाराज जी, अपने अंदर की और आसपास की फिर ऐसी विचारों को या बुराइयों को मुक्त होने का क्या रास्ता है महाराज? भगवान नाम जब समस्त बुराइयों से बचा लेगा, समस्त बुराइयों को मिटा देगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, वह नाम लंबे समय तक निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो हृदय को निर्विकार कर देगा। हृदय में भगवान का नाम विराजमान हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय, सत्संग सहायता करेगा आपकी, और साधना मुख्य हरि भजन है। खूब भजन करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे हर विकार से आप निकल जाओगे। और भजन नहीं करोगे तो मन तो विकारी है ही, वो सीसी कैमरा की तरह जो भी देख रहे हो सुन रहे हो सब अपने में कवर करता जाता है। और जब हम भजन करते हैं तब वही निकलता है, तो साधक को बहुत बुरा लगता है, सोई गंदी, तो वो आ नहीं रहे हैं। अब तुम्हारा मन रूपी चिप खाली हो रहा है, वो डिलीट हो रहा है, राधा राधा राधा, वो निकल रहा है, गंदी गंदी बात, गंदे गंदे आचरण, वो गंदा चिंतन, ऐसे सब वो हमसे मन के अनुसार गलत होने न पावे। और नाम जब बढ़ता चला जाए तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि निर्मल मन ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। तो निर्मल मन होने के लिए भगवान नाम है। आप देखो और सब में मन लग जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। और भजन में मन लगाने की कोशिश करो तो गंदी गंदी बातें, दुनिया का सब गंदगी, तो वो गंदगी लाता नहीं उस समय। उस समय उसमें जो गंदगी अनंत जन्मों की है वो फेंकता है बाहर, वो बाहर नष्ट कर रहा है, वो डिलीट हो रही है। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही मन निर्विकार हो जाएगा। सत्संग सुनो और नाम जप करो। अक्षय जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निर्गुण संत परंपरा के गुरुदेव पिछले 13 साल से दीक्षित हूं और उनकी बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव और आपके सत्संग में बहुत समानता मिलती है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मुझे निर्गुण परंपरा से जुड़ा होने के कारण तीर्थ धाम आदि में जाने में इतनी रुचि नहीं थी, पर आपके सत्संग मोबाइल में सुनने के कारण बार बार वृंदावन आकर आपके दर्शन करने की इच्छा होती है और आता भी हूँ। तो यहाँ के मंदिर भगवान के प्रति मेरा क्या भाव होना चाहिए जिससे मेरे मार्ग में अनन्यता भी बनी रहे और यहाँ कोई भगवान वैष्णव का अपराध भी ना बने और मैं आध्यात्मिक और आगे बढ़ सकूं? इसमें ध्यान देना है, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों सिद्धांत एक बात को तो कहते हैं कि कोई कण ऐसा नहीं जहां ब्रह्म ना हो। बात समझ रहे हो? कोई ऐसा कण नहीं जहां परमात्मा न हो। ये सुना है कि नहीं सुना है? चाहे निर्गुण उपासना में चलो चाहे सगुण उपासना में चलो, तो जब परमात्मा के बिना कोई कण नहीं है, मंदिर में परमात्मा नहीं है क्या?
मंदिर में परमात्मा है महाराज जी। एक संतों की वाणी में सुना था, कबीर साहब की वाणी में, कि 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, के कबीर वो जीव पड़े 84 खान। एक दिन पूजे आन मतलब आन उपासना नहीं होनी चाहिए। आन संसार को कहते हैं। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं, कहे हरिदास ते जीव विमुख भये जे दूसरी कर डारी। आन आन का मतलब क्या होता है? दूसरा, दूसरी कर डारी। हम भगवान के भक्त हैं, किसी स्त्री पुरुष का आश्रय ले लिए, किसी भोग का आश्रय ले लिए, किसी और का बल ले लिए, बोले भक्ति में कलंक कर दिया, भक्ति को नष्ट कर दिया। तो ये समझने का विषय है कि 100 वर्ष आप भक्ति कर रहे हो और किसी दूसरे को मान लिया, किसी दूसरे को स्वीकार कर लिया, तो दूसरा कौन? माया। दो ही तो हैं। माया को स्वीकार कर लिया तो 100 वर्ष की भक्ति तुम्हारी पानी फेर गया। समझ रहे ना? दूसरा कोई भगवानों में थोड़ी दूसरा है। यहाँ दूसरा कौन है हमें बताओ ना? एको ब्रह्म। तो सिद्धांत को जब समझोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, सिद्धांत को नहीं समझोगे तो परेशानी है। आप एक क्षेत्र को निर्गुण समझते हैं क्या? क्या आप निर्गुण नहीं हो क्या? तो ये स्वरूप तो मायामय है। ये जो आप रूप देख रहे हो ये मायामय है। स्वरूप सबका निर्गुण निराकार है। चाहे निराकार भजो चाहे साकार भजो। साकार भजोगे तो निराकार में पहुंच जाओगे, निराकार भजोगे तो साकार में पहुंच जाओगे। वही साकार वही निराकार। गुरु क्या है? निराकार तो निराकार गुरु बोल सकता है? नहीं, सगुण। तो बात समझ ली है हमें, बात समझ ली कि निराकार गुरु की वाणी ले हम बोल रहे हैं अंदर से। क्या बोले? अब हम बोल रहे हैं, ये सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो अगर हम कहीं भी पहुंचते हैं तो सगुण साकार से निराकार तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम सगुण में फंस गए। सगुण गुण सहित तीनों गुणों से रचित जो 3 देह हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनमें हम फंस चुके हैं। तो कांटे से कांटा निकाल दो। आप तो निर्गुण थे, आप निर्गुण हैं, आप निर्गुण रहेंगे। आप गुणातीत है। निर्गुण का मतलब जानते हो क्या होता है? जो मायातीत है, गुणातीत है, वो आपका स्वरूप है। जो आपका स्वरूप है वो एक है, वही एक अनेक रूपों में भास रहा है। एक ही है, दूसरा थोड़ी। आपका स्वरूप, आपके गुरु का स्वरूप, कबीरदास जी का स्वरूप, सबका एक ही स्वरूप है। आत्मा तो एक है ना, शरीर अनेक है। जैसे 5000 घड़े रख दिए जाएं और उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो सूर्य 5000 हो जाएंगे क्या? सूर्य तो एक ही रहेगा। और सब घड़े फोड़ दिए जाए तो सूर्य को कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो एक ही तो रहेगा। ये थोड़ा ज्ञान का जब विकास होता है तो हमको परेशानी नहीं होती।